नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़े थे, जो कि जनरल मॉडल्स थे, सामान्य मॉडल्स थे। आज की क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट मॉडल है दैट इज रिस्पॉन्सेस हायरार्की मॉडल वो पढ़ेंगे। ये काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन जो उसमें मेन इम्पोर्टेंट मॉडल होता है वो होता है AIDCA या फिर AIDA। ये क्या होता है? A स्टैंड्स फॉर अटेंशन यानी ध्यान आकर्षण करना। इंटरेस्ट, आई इंटरेस्ट यानी रुचि उत्पन्न करना। डी डिजायर, इच्छा होना। कन्विक्शन, धारणा। और ए फॉर एक्शन यानी व्यवहार, आपको प्रोडक्ट खरीदना है उसके लिए एक्शन करना। कहीं कहीं ये सी नहीं होता है, या फिर कहीं कह सकते हैं कहीं कहीं ही ये सी होता है। तो सी का होना बहुत जरूरी नहीं है, कन्विक्शन यानी आपका धारणा का होना। इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इस AIDCA मॉडल को हम 3 स्टेजेस में बांटते हैं। सबसे पहले आपका स्टेज है कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज को अगर हम देखें, यानी ये नॉलेज वाली स्टेज होती है। यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाती है, जानकारी दी जाती है। जब आपको कहीं पे भी जानकारी दी जाती है तो यानी आपका ध्यान आकर्षण किया जाता है। अटेंशन, आपकी अटेंशन आपका अट्रैक्ट किया जाता है, आपका ध्यान आकर्षण किया जाता है। कॉग्निटिव यानी जानकारी वाली नॉलेज स्टेज। अफेक्टिव यानी सेकंड स्टेज जो है वो है आपकी अफेक्टिव स्टेज यानी प्रभावित करने वाली। पहले आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन देने वाली, जिसमें आपको आपका ध्यान आकर्षण किया गया था। नाउ इट्स अफेक्टिव स्टेज यानी प्रभावित करने वाली। तो इसमें जो आएंगे वो आएगा आपका आई यानी इंटरेस्ट। जब आपका ध्यान आकर्षित हो जाता है कि आप उस प्रोडक्ट के प्रति या उत्पाद के प्रति या सेवा के प्रति आपका जब ध्यान जाने लग जाता है तो आप में रुचि उत्पन्न की जाती है, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। फिर इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद आपकी इच्छा बनने लगती है, डिजायर, आपकी इच्छा को बनाया जाता है। ये तीसरा चरण है उसी अफेक्टिव स्टेज का। AIDCA का थर्ड स्टेप है, लेकिन आपका अफेक्टिव स्टेज का सेकंड स्टेप है। तो आपकी इच्छा को जागृत किया जाता है। फोर्थ जो स्टेप है वो है कन्विक्शन यानी धारणा। कहीं कहीं ही होता है कन्विक्शन, या फिर कह सकते हैं कहीं कहीं कन्विक्शन नहीं होता है। कन्विक्शन क्या होता है? जब आपकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, आप में ध्यान आकर्षण हो जाता है, रुचि आप में बनने लग जाती है और आपको खरीदने की इच्छा भी होने लगती है, लेकिन हम उसके प्रति धारणा भी बनाने लगते हैं, हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये अच्छा तो होगा या बुरा होगा, तो हम धारणाएं बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है, आपका थर्ड स्टेज होता है, वो है आपका बिहेवियरल स्टेज यानी आपका एक्शन वाला स्टेज, आपका व्यवहार करने वाला। आप इसमें जो होता है वो आपका फिफ्थ स्टेप होता है एक्शन। यानी आप उस धारणा बनाने के बाद या तो आप उस उत्पाद को खरीदोगे अथवा नहीं खरीदोगे। अगर आप खरीदते हो तो आपका ये बिहेवियरल स्टेज तक कंप्लीट हो जाता है, यानी एक्शन, यानी आपने रिस्पॉन्स दिया है। रिस्पॉन्स हायरार्की का मॉडल का मतलब यही है कि आपने रिस्पॉन्ड किया है। रिस्पॉन्ड आप कैसे करेंगे? जब आप चीजों को खरीदेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप उत्पाद को नहीं खरीदेंगे, आप धारणा तक ही छोड़ देंगे या इच्छा तक ही छोड़ देंगे, तो वो वही समाप्त हो जाएगा, वो रिस्पॉन्ड तक नहीं पहुंचेगा। जहां रिस्पॉन्ड तक पहुंच रहा है वहां आपका एक्शन हो रहा है, यानी आप चीज को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हमारा AIDCA मॉडल है। रिस्पॉन्सेज ऑफ हायरार्की मॉडल और भी होते हैं, देखते हैं। कॉग्निटिव स्टेज, अफेक्टिव स्टेज और बिहेवियरल स्टेज आप जानते हैं क्या क्या होते हैं। कॉग्निटिव स्टेज यानी इंफॉर्मेटिव स्टेज होती है, अफेक्टिव यानी प्रभावित करने वाली,
और बिहेवियर यानी आपके व्यवहार को निर्धारित करती है। AIDA मॉडल हमने पढ़ा ही है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, जहां कन्विक्शन हो भी सकता है। सेकंड है हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। इसमें अवेयरनेस यानी अटेंशन जैसे आपका अवेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है, नॉलेज दी जाती है। ये आपके कॉग्निटिव स्टेज में आ रहा है। कॉग्निटिव स्टेज का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन देने वाला, तो आपको जानकारी दी जाती है। अफेक्टिव स्टेज में आपको प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट और डिजायर है तो यहाँ लाइकिंग यानी आपकी आपको इच्छा, आपको पसंद करवाने के स्टेज आती है। आपकी प्राथमिकता आप क्या दे रहे हैं, यही डिजायर आ गया। और कन्विक्शन हम जैसे कि हम धारणा बनाते हैं, यानी आप पसंद नापसंद, आपकी प्राथमिकता क्या है, फिर उसके प्रति धारणा बनाना। और बिहेवियरल स्टेज में आपका क्या आएगा? परचेज यानी एक्शन, आपने खरीद लिया। थर्ड जो इसमें है इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल। अवेयरनेस कॉग्निटिव स्टेज में, अफेक्टिव स्टेज में इंटरेस्ट और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना। वही आपका धारणा हो गया कि आप इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देन ट्रायल और अडॉप्शन, यहाँ पे ट्रायल भी लिया गया है। ट्रायल का मतलब हो गया कि आपने उस चीज को ट्राई करके देखा है, अगर ट्राई करने में आपको अच्छा लगा तो आपने उसको खरीद लिया, अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। यहाँ प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण मायने रखता है, जिसके थ्रू आपका अटेंशन क्रिएट किया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन यानी आपको समझाया जाता है, आप समझते हैं उस चीज को, ध्यान आकर्षण के बाद उस चीज को समझते हैं। प्रस्तुतिकरण करके आपको ध्यान आकर्षित किया जाता है और चीजों को समझाया जाता है। ये आपके कॉग्निटिव स्टेज में आ गया। अफेक्टिव स्टेज में यील्डिंग यानी आपकी उसके प्रति आपकी इच्छा जागृत कर रहे हैं, उपज कर रहे हैं। यील्डिंग यानी उपज करना उस उत्पाद के प्रति। रिटेंशन अगेन वही आपका कन्विक्शन आ गया, उसके प्रति धारणा बनाना। और बिहेवियर आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। ऑपरेशनल मॉडल नॉन इवैल्यूएशन थिंकिंग। इसमें कॉग्निटिव स्टेज में यहाँ आपको इवैल्यूएशन नहीं करना, आपके सामने चीजें लाई गई है, आप उसको देख रहे बिना कुछ सोचे समझे। पहले आप उसको देखेंगे तभी आपकी इच्छा जागृत होगी, लेकिन आपकी जब आपने चीजें देख ली और आपके मन मानस बनने लग गया, तब आप उसके प्रति इवैल्यूएट करने लग जाते हैं, यानी मूल्यांकन करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो ये था इवैल्यूएशन वही, एंड देन आपका एक्शन आ जाता है। एक्शन में या तो आप चीजें खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो वो मॉडल इनकम्प्लीट रहता है, लेकिन जैसे ही आप एक्शन में आप परचेस करते हैं, बिहेवियर आपका बाइंग रहता है, तो आपका रिस्पॉन्स आ जाता है, आपका रिस्पॉन्स ऑफ हायरार्की मॉडल कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही।